क्योंकि हमारे शरीर और हमारे वाक्य, हमारे कर्म, सब में पार्थक्यता होती है। सब में भेद होता है। हम सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता है। भगवान के कर्म में, भगवान के वाक्य में, भगवान के शरीर में और भगवत तत्व खुद भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। वो सब शाश्वत, पूर्ण ज्ञान से ओतप्रोत और आनंद से परिपूर्ण सच्चिदानंद होते हैं। तो भगवान के मुख से निकली हुई वाणी भी सच्चिदानंद होती है, वो शाश्वत है। और इस ज्ञान का जो ग्रहण करता है, इस ज्ञान को जो ग्रहण करता है, उसको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होती। कहां पर बताया है? गीता के कौन से अध्याय में भगवान ने बताया है ये वाली बात? किसको याद है कि अगर आपने भगवत गीता समझ ली तो आपको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है? कौन से अध्याय में बताया है? 7वें अध्याय में। हाँ, 7वें अध्याय, कौन सा श्लोक? सेकंड सेकंड नंबर से। सेकंड श्लोक। ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदम बक्ष्यामि अशेषतः। अशेषतः, शेष मतलब कुछ बच जाए, उसको हम बोलते हैं शेष। अशेष मतलब कुछ भी ना बचे। ये ज्ञान समझने के बाद कुछ भी ऐसा ना बचे जिसको जानने की जरूरत है। इस प्रकार भगवत गीता का ज्ञान परिपूर्ण है और आनंद आनंद प्रदान करने वाला है। और आचार्य लोग तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि ये भगवत गीता भगवान का हृदय स्वरूप है, स्वयं भगवान का हृदय है। तो जैसे कोई चलते फिरते राहगीर को कोई व्यक्ति अपना हृदय नहीं देता, हो सकता है आप उसको थोड़ा खाना दे दें, कपड़ा दे दें, थोड़ी मदद कर दें, लेकिन अपना हृदय आप हर किसी को नहीं देंगे। उसी प्रकार भगवत गीता भगवान हर किसी को नहीं देते। अब आप और मैं पूछ सकते हैं कि अरे देखिए, हम तो भगवत गीता सड़कों पे बांट रहे हैं, तो फिर ये कैसे हुआ? हर किसी को ही तो दे रहे हैं ना। हर किसी को दे रहे हैं, लेकिन भगवत गीता का जो गुह्यतम ज्ञान है वो हर किसी को ग्रहण करना इतना आसान नहीं है। जैसे मानो आप शहद की बोतल हर घर में बांट दो, लेकिन कोई व्यक्ति शहद की बोतल को बाहर से ही चाटे और बोले वाह वाह कितना अच्छा शहद आया है, 1,000 रुपए किलो का शहद है, इसको चाट के बाहर से ही चाट के आनंद ले, शहद उसकी जिह्वा को स्पर्श ही नहीं कर रहा है, वो केवल बोतल को ही चाट रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कितना अच्छा शहद है, तो हम उस व्यक्ति को मूर्ख बुलाएंगे। उसी प्रकार से भगवत गीता तो हर घर में है, लेकिन भगवत गीता की जो मार्मिक शिक्षाएं हैं, जो उसकी आंतरिक मधुरता है, उसका स्वादन हर कोई नहीं कर पाता। उसका स्वादन कब कर पाएंगे? जब भगवान या भगवान के प्रतिनिधि उस भगवत गीता को हमको समझाते हैं, तभी जाकर के हम भगवत गीता के उस ज्ञान को ठीक प्रकार से समझ पाते हैं। तो अभी आप लोगों ने भगवत गीता के 9 अध्याय पढ़ चुके हैं। ये भगवत गीता 3 खंडों में विभाजित है, जैसा कि आप जानते हैं। प्रथम 6 अध्याय क्या है? कर्मयोग। किस प्रकार अपने स्वरूप को जानते हुए हम अपनी क्रियाओं को जब भगवान की प्रसन्नता के लिए करने लगते हैं, उसको कर्मयोग कहा जाता है। और गीता के ये मध्य 6 अध्याय भक्ति बताते हैं कि किस प्रकार भगवान का हम एक अनन्य भक्त बनने का प्रयास करें। तो द्वितीय और तृतीय अध्याय में जो संबंध ज्ञान की विश्लेषण किया गया है गीता में, उसको गुह्य ज्ञान बोला जाता है। गुह्य ज्ञान मतलब, गुह्य मतलब सीक्रेट। और 7वें और 8वें अध्याय जो आपने पढ़ा है, 7वें अध्याय में प्रथम बार भगवान अपने विषय में बताते हैं, खुल के बताते हैं मैं हूं कौन। उसको हम क्या बोलते हैं? भगवत ज्ञान।
या फिर भगवान के विषय में पूरा ज्ञान और विज्ञान जो भगवान ने समझाया है उसके उसका हम पाठ करते हैं सप्तम अध्याय में। अब जब जान गए कि भगवान कौन है, भगवान क्या बोलते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। जब ये समझ जाते हैं कि भगवान कौन है, तो फिर बात आती है कि हम भगवान तक पहुंचे कैसे। भगवान तक पहुंचे कैसे, क्या उन तक पहुंचना संभव है? तो भगवान 8वें अध्याय में फिर ये पद्धति बताते हैं कि मुझ तक आप पहुंचोगे कैसे। उसमें भगवान दोनों मार्ग बताते हैं। योग के मार्ग से भी आप भगवान के पास जा सकते हैं। उसमें भगवान क्या बताते हैं कि साल में दो दो सूर्य की गति होती है, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन। जो उत्तरायण में शरीर छोड़ेगा वो शुभ है, यानी कि साल में से आधा समय गया, 6 महीने तो गए दक्षिणायन के, अब क्या गए, केवल 6 महीने बचे उत्तरायण के। अब वह 6 महीने उत्तरायण में भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष हर 15 दिन में चेंज होता है। तो कृष्ण पक्ष में जो शरीर छोड़ेगा वो उतना शुभ नहीं है, शुक्ल पक्ष में जो शरीर छोड़ेगा वही शुभ है। मतलब महीने का आधा दिन, आधा समय अशुभ है और आधा समय शुभ है। तो 6 महीने में से भी 3 महीने ही टाइम रह गया लगभग, हर महीने का आधा समय, तो 3 महीने। अब आ जाते हैं दिन में, तो 24 घंटे से एक दिन बनता है। दिन में सूर्य जब उदित रहता है, प्रकाश रहता है, उस समय शरीर छोड़ना शुभ है, रात्रि के समय अशुभ है। तो दिन का समय भी आधा हो गया, तो वो बचे कुछ 3 महीने से भी आधा आधा दिन समय चला गया। अब उसमें से फिर भी 1.5 महीना ही बचा एक तरह से साल में। और केवल दिन दिन के समय में भी भगवान बोलते हैं कोई कोई शुभ मुहूर्त ही होता है, उसमें ही शरीर छोड़ेंगे तो चलेगा। तो जिनको थोड़ा चौगड़िया पता है, जो थोड़ा चौगड़िया देखना जानते हैं पंचांग में, उनको पता है कि दिन में कोई कोई समय में अच्छा मुहूर्त होता है, कोई कोई समय बुरा मुहूर्त होता है। तो लगभग हाफ हाफ वो चलता है। तो दिन के 24 घंटे में से जो प्रकाश का समय 12 घंटे, उसमें से भी जो अच्छा समय है वो और भी कम है। तो 1.5 महीने में से भी आधा समय रह गया। तो आप सोचिए साल भर में कितने कम दिन, कितना कम मुहूर्त ऐसा है जिसमें कोई योगी, जिसने अपने सप्त चक्र, जो शरीर में 7 चक्र होते हैं, उनको जागृत कर लिया है। ऐसा योगी भी जब उस समय शरीर छोड़ेगा जो भगवान बता रहे हैं, तब जाकर के मुक्ति प्राप्त करेगा, तब जाकर भी ब्रह्म ज्योति तक जाएगा। और भगवान 8वें अध्याय के अंत में बोलते हैं, लेकिन मेरे भक्त इन सब पछड़ों में नहीं पड़ते, मेरे भक्त केवल मेरी भक्ति करते हैं और मेरे पास तक आ जाते हैं। तो 2 तरीके हैं, या तो पूरा आप मैथ्स सीखो, कैलकुलेशन करो, मुहूर्त निकालो, सब तो 7 चक्रों को जागृत करो, उसके बाद सही मुहूर्त पे अगर आपका शरीर छूटा, वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो अगर आपका तुक्का लगा, तब जाकर के आप कहाँ पहुंचोगे, ब्रह्म ज्योति में पहुंचोगे। और दूसरा तरीका क्या है, भगवान के अनन्य भक्त बन करके, भगवान की शुद्ध भक्ति बन करके अगर आंख मूंद करके भी दौड़ लगा दो तो भी गिरोगे नहीं। तो भगवान गारंटी लेते हैं मेरे पास आएगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। भगवान बार बार बोलते हैं मैं जिम्मेदारी लेता हूं, अभी आगे के अध्यायों में भी बोलेंगे। तो उस प्रकार अष्टम अध्याय में भगवान बताते हैं मुझ तक पहुंचना कैसे। फिर आगे बात आती है कि चलो आपने बताया कि आपकी भक्ति करेंगे तो आपके पास तक जाएंगे। तो अब भगवान और डिटेल में बताएंगे कि कैसे उनकी भक्ति की जाती है। तो 9वें और 10वें अध्याय गीता का गुह्यतम ज्ञान है, सबसे बड़ा सीक्रेट, टॉप सीक्रेट है 9वें और 10वें अध्याय। ये गीता के सार 6 अध्यायों का भी सार है 9वें और 10वें अध्याय। सारे उपनिषदों का सार क्या है, भगवत गीता। सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना। सारे उपनिषदें अगर गाय के समान है तो भगवत गीता उस गाय के दूध के समान है। लेकिन उस गीता के भी मुख्य है 6 अध्याय 7 से 12, और इन 6 अध्यायों का भी सार है 9वें और 10वें अध्याय।
तो नवम अध्याय में भगवान अपना प्रोडक्ट सेल करने का प्रयास करते हैं। अच्छा सेल्समैन कौन है? जो गंजे को भी कंगी बेच दे, ये अच्छा सेल्समैन, जो अपना प्रोडक्ट बेचने में माहिर हो। तो नवम अध्याय में भगवान अपने ज्ञान को राज विद्या राज गुह्यम बता रहे हैं, किससे बड़ी कोई विद्या नहीं है, और अगर तुम मेरी शुद्ध भक्ति करोगे तो मैं विशेष प्रकार से अनुकंपा करता हूं अपने भक्तों के ऊपर। इस प्रकार भगवान नवम अध्याय में बताते हैं। और उसके बाद दशम अध्याय की बारी आती है। अब भगवान अर्जुन को कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो अभी तक नहीं बताया है। भगवान बोलते हैं, मैं तुम्हें अर्जुन ऐसा कुछ बताने वाला हूं जो अभी तक मैंने तुम्हें नहीं बताया है। तो भगवान थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं कि अभी तक मैंने तुमको नहीं बताया। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि देखो, कितने ही प्रयास हम कर लें भगवान को जानने के लिए, अपने प्रयास से भगवान को हम नहीं समझ सकते। मान लो कोई लंबा व्यक्ति है, उसको अगर एक छोटा बच्चा माला पहनाना चाहता है, कितना ही कूदी लगा ले, वो अपने प्रयास से उनको माला नहीं पहना सकते। छोटा सा बच्चा है, लंबा व्यक्ति है। एक ही स्थिति है, अगर वो लंबा व्यक्ति झुक जाए तो ये छोटा व्यक्ति, छोटा बच्चा उनको माला पहना सकता है। एक ही परिस्थिति। तो उसी प्रकार से एक ही उपाय है कि अगर भगवान स्वयं अपने आप को स्फुरित कर दें, स्वयं अपने आप को हमारे सामने प्रकट कर दें, तो हम भगवान को जान सकते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं एक प्रवचन में कि ये होम डिलीवरी जैसा है। घर बैठे बैठे आप भगवान को जान सकते हैं। कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, कोई हिमालय में जाने की आवश्यकता नहीं, कोई बड़े बड़े यज्ञ दान तप करने की आवश्यकता नहीं। केवल और केवल भगवान ने जो अपने बारे में बताया है, उसको ध्यान से सुन के हमको आगे बढ़ना है। आजकल अमेज़न, फ्लिपकार्ट का जमाना है, घर बैठे सब सामान सबको चाहिए। तो उसी प्रकार ये भगवत गीता क्या है? होम डिलीवरी है। भगवत ज्ञान की होम डिलीवरी भगवान सबके घर में पहुंचा रहे हैं। तो उस प्रकार से हम लोग को प्रयत्नशील होना है कि कैसे हम लोग भगवान के ज्ञान को अर्जित कर सकें। तो दशम अध्याय शुरू होता है बहुत सुंदर श्लोक से। आइए हम लोग इसका संक्षेप में समझते हैं कि भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। इस अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। प्रभुपाद जी ने जो इस अध्याय का नाम दिया है श्री भगवान का ऐश्वर्य, संस्कृत में इसका नाम है विभूति विस्तार योग। विभूति विस्तार योग। भगवान अपनी विभूतियों के लिए जाने जाते हैं, भगवान अपने गुणों के लिए जाने जाते हैं। ऐसी विभूतियां जो सामान्य पुरुष में देखने को नहीं मिलती, भगवान के अंदर देखने के लिए मिलती। और इन विभूतियों की एक विशेषता है कि ये विस्तार करती है। जितना आप सोच पाएंगे उससे ज्यादा भगवान की विभूतियां हमेशा बढ़ती चली जाएंगी। यहां तक कि भगवान स्वयं भी अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक वो अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं तब तक उनकी विभूतियां और बढ़ जाती हैं। तो ये विभूतियां विस्तार होती रहती हैं। विभूति विस्तार योग का एक और अर्थ है कि भगवान विस्तार से अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, शर्मा नहीं रहे। कई बार कोई व्यक्ति को खुद के बारे में पूछो तो वो शर्माता है, लेकिन भगवान यहाँ शर्मा नहीं रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं कि मेरी क्या क्या विभूतियां हैं। और उस प्रकार अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचम यतो हम प्रियमानाय बक्ष्यामि हित कामया। हे अर्जुन, भगवान बोल रहे हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। क्यों बता रहे हैं भगवान अर्जुन को? हित कामया, हित कामया, मैं तुम्हारा हित चाहता हूं।
भगवान के अलावा हमारा और कोई हित नहीं चाहता है। तुम्हारे लिए, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए ही मैं इस धराधाम में बार बार आता हूं। परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की मदद करने के लिए तो मैं आता ही हूं। और वो मदद मैं कैसे करता हूं? भगवत ज्ञान दे करके, उनकी सुप्त कृष्ण चेतना को जगा करके। विनाशाय च दुष्कृताम, तो मैं वहीं भगवत धाम में बैठे बैठे कर सकता था, लेकिन हित काम्यया, मैं हित की, तुम्हारे हित के लिए, लाभ के लिए, वक्ष्यामि, तुम्हें कुछ बता रहा हूं। वक्ष्यामि का अर्थ होता है मैं बता रहा हूं। मैं तुम्हें एक स्पेशल चीज बता रहा हूं जो अभी तक, परमम वचः, ये परमम वचः है। यह उपदेश इतना इतना उच्च स्तर का है कि अभी तक मैंने तुमको बताया नहीं। और तुमको ही क्यों बताना चाहता हूं, और किसी को क्यों नहीं? हित तो मैं सबका चाहता हूं, लेकिन तुमको ही क्यों बता रहा हूं? क्योंकि संबंध तो दोनों तरफ से होता है, संबंध दोनों तरफ से होता है। तुम मेरे प्रिय सखा हो, प्रियमाणाय, क्योंकि तुम मुझे अपने सखा के रूप से मानते हो, मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। यह नहीं पूछते कि भगवान का अस्तित्व है कि नहीं, यह नहीं पूछते कि भगवत गीता प्रमाणित है कि नहीं, यह नहीं पूछते कि यह किसी ने लिख तो नहीं दी, ये ग्रंथों को मानने से होगा क्या, इस प्रकार डाउट नहीं करते। तुम मुझे सखा रूप से मानते हो, इसलिए तुम्हें बताना चाहता हूं। मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, हम हर किसी को अपना हृदय नहीं देते, उसी प्रकार ये भगवद गीता भगवान का हृदय है। हर किसी को भगवान नहीं देंगे अपना हृदय, केवल और केवल अपने शुद्ध भक्तों को देंगे। तो भगवान यही बोल रहे हैं, तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए तुमको दे रहा हूं। ध्यान से श्रृणु, सुनो, ध्यान से सुनो। तुम महाबाहो हो, बहुत शक्तिशाली हो। महाबाहो मतलब जिसकी भुजाओं में बलिष्ठ शक्ति हो। तुम बहुत, तुम्हारे भुजाओं में तो बहुत शक्ति है, लेकिन देखता हूं तुम्हारे कानों में कितनी शक्ति है। अभी ध्यान से सुनो। महाबाहो तो तुम बन गए, लेकिन अभी अच्छे से सुनो, सुनने की शक्ति के ऊपर ध्यान दो। भक्ति में हमें तारा पहलवान नहीं बनना है। क्या बनना है? अच्छा श्रवण करने वाला व्यक्ति बनना है, अच्छा श्रोता बनना है। मैंने पहले भी आपको बताया होगा, 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है सोता। सोता मतलब जैसे ही कथा शुरू होती है सो जाता है, उसका फेवरेट एक्टिविटी है सोना, सोता। जैसे ही हरिनाम शुरू होगा सो जाएगा, जैसे ही कथा शुरू होगी सो जाएगा। एक मंत्र पे जागता है बस, महाप्रसादे गोविंदे, तभी उसकी नींद खुलती है। ये होता है सोता। दूसरा होता है सरोता। सरोता जानते हैं आप लोग? घर में सरोता होता है ना, लोग सुपारी काटते हैं। सरोता हर बात को काटता है। प्रभु जी ने कोई बात कही, प्रभु जी ऐसा क्यों, ऐसा थोड़ी होता है, आप जानते नहीं है। गीता में कोई बात लिखी, अरे ऐसा थोड़ी है, ये किताबों में इतने टाइम पहले लिख दिया, हमारे घर गृहस्थी ये थोड़ी समझते हैं। सर होता हर चीज को काटता है। दोनों ही भगवत ज्ञान को नहीं समझ सकते। कौन समझ सकता है? श्रोता। तो भगवान यहां बोल रहे हैं श्रृणु, अर्जुन ध्यान से पहले सुनो। सुनोगे तो समझ पाओगे, बिना सुने समझ नहीं पाओगे। प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, पाराशर मुनि भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार कर रहे हैं, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्यों, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है। कौन सा श्लोक है? किसको याद है? पाराशर मुनि का श्लोक किसको याद है, जिसमें भगवान शब्द की वर्णना हो रही है? सबको तो याद है, कौन बताना चाहता है? कोई भी एक जन बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद। नहीं 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 नहीं, वह श्लोक जिसमें भगवान के 6 ऐश्वर्य जो हैं उनकी गणना की गई है पाराशर मुनि के द्वारा, षड ऐश्वर्य। हम लोग ये जानते, ये तो सब लोग जानते हैं ना, कृष्ण के अंदर 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण है, ये तो सब जानते हैं।
यह श्लोक जी। पाराशर मुनि ने बताया है विष्णु पुराण से। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव क्षणइता भगागणा। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जिसके अंदर पूर्ण ऐश्वर्य है, सारा ऐश्वर्य जिनका है, किसी के पास 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ हो सकता है, लेकिन पूर्ण ऐश्वर्य जो सब कुछ जिसका है वह भगवान है। और प्रभुपाद सरल उपमा देते हैं। प्रभुपाद अपने प्रवचन में बोलते हैं एक पत्नी का खर्चा उठाना कितना कठिन काम है। कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी और सबके लिए एक महल बनाया था। इसी से पता पड़ता है कि ऐश्वर्य से समग्र से, कि सबसे ज्यादा धन उनके पास ही है। सबसे ज्यादा नहीं, समग्र से पूर्ण धन, सारे धन के लक्ष्मीपति हैं भगवान श्री कृष्ण। वीर्यस्य, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं भगवान श्री कृष्ण। बड़े बड़े पहलवान रेसलर्स होते हैं, एक मच्छर काट जाता है, मलेरिया हो जाता है, गिर जाते हैं, लेकिन भगवान इस प्रकार वीर्यस्य हैं, कभी बीमार नहीं पड़ते, कभी बूढ़े नहीं होते, और 7 साल की आयु में गोवर्धन पर्वत 7 दिन 7 रात उठा के रखते हैं। वीर्यस्य। यशसा, यानी जिनका यश सब तरफ फैला हुआ है, वह चोरी करते हैं तो भी माखन चोर कहलाते हैं, रण छोड़ के भाग जाते हैं तो भी रण छोड़ रहा है कहलाते हैं। तो उनके ऐश्वर्य कुछ भी काम करें उनकी कीर्ति को बढ़ाते हैं। श्रिया, सबसे ज्यादा सुंदर है। ऐसा नहीं जो भगवान जिसका दांत हिल रहा है, जिसकी दाढ़ी आ रही है, जो लाठी पकड़ के चल रहा है, बूढ़ा हो गया है, फिर भी भगवान, ऐसा भगवान नहीं होता है। श्रिया, जो सबसे सुंदर है, जो सबको आकर्षित करता है, वह है कृष्ण। और ज्ञान वैराग्य, ज्ञान, जिनके अंदर पूर्ण ज्ञान है। यह युद्ध शुरू होने के पहले कुछ ही मिनटों में भगवत गीता का ज्ञान दे गए। आज तक हम माथा फोड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसे ही भगवान ने बोल दिया कि पूर्ण ज्ञान से ओतप्रोत भगवान श्री कृष्ण। और वैराग्य, यह सब कुछ होने के बाद भी अपनी गायों को लेकर के गाय चराते हैं, कोई किसी प्रकार के ऐश्वर्य से आसक्ति नहीं है, वैराग्य पूर्ण है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के षड ऐश्वर्य यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पाराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है। तो अगर बड़े बड़े मुनियों ने स्वीकार किया है तो आप और हमको स्वीकार करने में क्या समस्या है। जब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्य तथा कार्य को और भी गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टतया की है। पिछले अध्याय में भगवान ने बताया कैसे उनकी शक्तियां कार्य करती हैं, और हमें एक ही प्रयास करना है कि हम भगवान के प्रति पूर्ण भक्तिमय भाव रखें, अनन्य भक्ति करने का प्रयास करें। तो अब इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बताएंगे। ज्यों-ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यों-त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। ये भगवान के बारे में विषय में सुनना भक्ति की शुरुआत भी है, भक्ति की पराकाष्ठा भी है। अगर किसी को भक्ति शुरू करनी है तो भी भगवत कथा सुनना है, और आगे चल के भगवान का सानिध्य प्राप्त करके अगर भगवान की लीलाओं में मग्न होना है तो भी भगवत कथा से ही वो आता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के पढ़ रहे थे किस प्रकार कृष्ण कथा सुनने का फल प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 2 चीजें कृष्ण कथा सुनने से होती है। 2 इफेक्ट प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर। एक है हमारा भक्ति में और मन लगता है, भक्ति में हम रमते जाते हैं। एब्सॉर्प्शन, जो एब्सॉर्प्शन है, जो हमारी तीव्रता भक्ति में बढ़ने के लिए हमारी जो लगन है वो बढ़ेगी अगर हम भक्ति की कथा भगवान के भक्तों के संग में सुनेंगे। और दूसरा क्या होता है, हमारी भक्ति शक्ति भी बढ़ती है, हमारे भक्ति का स्तर भी बढ़ता है। एक तो हमारी रुचि बढ़ती है और एक हमारे भक्ति का स्तर भी बढ़ता है।
दोनों ही भक्ति में बढ़ने के लिए एक दवाई है, भगवान की कथा भक्तों के संग में सुनना। हर कहीं से नहीं, यूट्यूब से नहीं, हर कुछ गूगल पे ढूंढ के नहीं, भक्तों के संग से। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। जिसकी कृष्ण भावनामृत में इच्छा नहीं है वो लोग ऐसी चर्चाओं में भाग नहीं लेंगे। जिसको भक्ति में बढ़ना है, जो गंभीर है, गंभीरता कैसे पता पड़ती है? कौन भगवत कथा सुनने के लिए कितना उत्सुक है वह उतना ही गंभीर है। यह प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, कितना इच्छुक है वही व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत सुनने का अवसर मिलता है। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बात कह रहा हूं। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, हर किसी को ये बात नहीं बताता हूं, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हो इसलिए ही मैं तुम्हें कृष्ण कथा बताता हूं। कल मैं भागवत का अष्टम स्कंद पढ़ रहा था। प्रभु जी बता रहे हैं भाद्र पूर्णिमा आने वाला है, तो थोड़ा भागवत से भी चर्चा करेंगे 5 मिनट। कैसे कृष्ण कथा सुनने से हमें लाभ मिलता है। देखिए, भगवत गीता है इंट्रोडक्टरी कोर्स, प्रवेश। जैसे हम कॉलेज में अगर प्रवेश लेना है तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी कोर्स होता है, प्रवेश के लिए एग्जाम होता है, वो है भगवत गीता। उसमें आपको सिलेबस पता लगता है कि भक्ति में करना क्या है, लेकिन कैसे करना है ये श्रीमद् भागवत से पता पड़ता है। ये श्रीमद् भागवत में हम पढ़ते हैं कि कैसे भक्ति करना है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण कथा सुनना है, तो कृष्ण कथा सुनने से होगा क्या, ये भागवत में पढ़ते हैं। तो मैं भागवत का 8वें अध्याय का प्रथम अध्याय से पढ़ रहा हूं। इसमें परीक्षित सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल देते हैं थोड़े से शॉर्ट में कि देखो, इस मनवंतर में भगवान विष्णु आए, हरिणी के गर्भ से आए, उनका नाम हरि पड़ा और उन्होंने गजेंद्र की रक्षा की। तो ये गजेंद्र की कहानी भारत में सबने ही सुनी है प्राय। किसने गजेंद्र की कहानी नहीं सुनी है? गजेंद्र मतलब जो हाथी पानी में था, मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया था, बाद में भगवान ने आकर छुड़ाया, ये सबने कहानी सुनी है। तो क्या परीक्षित महाराज ने कहानी नहीं सुनी थी? उन्होंने भी कहानी सुनी थी। तो हम लोग कभी कभी लेक्चर सुनते हैं, उसमें हमको लगता है प्रभु जी तो यही बात हमेशा बताते हैं, कौन सी नई बात है? तो परीक्षित महाराज सोचते हैं हाँ देखो 7 दिन ही तो है, खाया पिया भी नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट में सुना रहे हैं, अच्छा ही है, जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, जल्दी जल्दी हम उठ के जाएंगे। तो क्लास में ऐसे ही होता है, बार बार हम टाइम देखते हैं कब खत्म होगा कब खत्म होगा। तो परीक्षित महाराज ऐसा नहीं कर रहे थे। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने शॉर्ट में बताया, परीक्षित महाराज को अच्छा नहीं लगा। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं ऐसा नहीं चलेगा, आप बादरायणी यानी कि आप व्यासदेव के पुत्र हैं, व्यासदेव जिन्होंने विस्तार में लिखा है, तो आप क्यों शॉर्टकट मार रहे हैं? आपने तो विस्तार में सुना है, तो आप भी विस्तार में सुनाइए। हमको यह कहानी आपसे सुनना है कि कैसे भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की। पहले सुनी है लेकिन आपसे सुनेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो साक्षात्कार भक्ति है जो हमारे अंदर आए। भक्तों से जब हम सुनते हैं, भले ही वो कथा हमने सुन रखी है, तो कथा सुनने का लाभ प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो बोल रहे हैं भक्तों के संग में सुनना है, उसका मतलब क्या है? जब हम ऐसे भक्तों से सुनते हैं जिनका अनुभव है, जिनकी भक्ति है, जिनके साक्षात्कार है, वह भक्ति अनुभव हमारे अंदर आ जाती है। इसलिए भक्तों से सुनना चाहिए। और आगे बता रहे हैं, परीक्षित महाराज बता रहे हैं, तत्कथासु महत् पुण्यम, भगवान की कथा सुनने से महत् पुण्यम, बहुत ही महान पुण्य होता है। पुण्य का अर्थ क्या है? जो पावन कर सके। पुण्य मतलब केवल यज्ञ नहीं, पुण्य मतलब केवल दान नहीं। जब कृष्ण बलराम मंदिर की ओपनिंग हो रही थी वृंदावन में 1975 में, तो प्रभुपाद ने भक्तों को बोला कि देखो, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकीर्तन ही काफी है, क्योंकि ये कलयुग का युग धर्म क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र ही काफी है। लेकिन अगर हम केवल महामंत्र करेंगे तो ये ब्रजवासी हमको सीरियसली नहीं लेंगे, ये सोचेंगे हमको कुछ आता नहीं है। तो उनको दिखाने के लिए प्रभुपाद ने यज्ञ की आयोजन किया था। लेकिन यज्ञ जरूरी नहीं था, क्योंकि महत् पुण्यम, केवल भगवान का नाम, भगवान की कथा इतनी शक्तिशाली है कि वो हमें पावन कर सकती है, हमें पवित्र कर सकती है।
जो चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम में बोलते हैं, सर्वात्म स्नपनम परम विजयते। स्नपनम मतलब किसी को मानो नहला देना, स्वच्छ कर देना। तो ये कृष्ण कथा हमारे अनर्थों को स्वच्छ कर देगी। अगर हम रोज पढ़ेंगे तो हम धीरे धीरे स्वच्छ हो जाएंगे। और धन्यम, धन्य मतलब क्या होता है? जो धन देता है, जो धन देता है वो धन्यम। तो कृष्ण कथा सुन के पढ़ के बड़ा धन मिलेगा। कितनी अच्छी खबर है, अखबार में आनी चाहिए। कई तो कथाकार बन गए करोड़पति, कोई एक कथा करने का 15 लाख लेता है, कोई 20 लाख लेता है, कोई 50 लाख लेता है। तो इस प्रकार धन्यम। लेकिन वास्तविक धन क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण यही धन, कृष्ण यही, कृष्ण प्रेम यही, कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन, भक्ति यही, भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग धन, भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। वास्तविक धन क्या है? भक्ति। कृष्ण धन वास्तविक धन है। तो ये कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होता है? कृष्ण कथा में कृष्ण प्रेम छुपा हुआ है, और कहीं नहीं छुपा हुआ है। आपके घरों की किताबें जो प्रभु जी दे करके गए हैं संकीर्तन बस से, इसी में ही कृष्ण प्रेम छुपा हुआ है। आपको केवल इसको नित्य रूप से पढ़ना है। और स्वस्थ यानाम, जो मंगलकारी है, शुभम, शुभ है, ऐसी कृष्ण कथा होती है। यत्र यत्र उत्तम श्लोक भगवान गीयते हरि। इसलिए जहां जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की हैं, जहां जहां कृष्ण लीला का वर्णन है, ऐसी कथा हमको सुनाइए। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं। तो श्रोता के उत्साह से वक्ता को उत्साह आता है। मान लीजिए श्रोता उत्साही नहीं है तो वक्ता उस प्रकार से कृष्ण कथा बता नहीं पाएंगे, आपको कृष्ण प्रेम मिल नहीं पाएगा। तो अगर वास्तविक साधुओं का संग लेना है तो उत्साह के साथ कृष्ण कथा सुनना चाहिए। और वही यहाँ पर भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन श्रृणु, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन अभी तुम ध्यान से सुनो कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए हित काम्य, हितकारी जो मैं वचन बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनो। तो आगे इस अध्याय में आप प्रभु जी से सुनेंगे कैसे भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। इसी अध्याय में चतुश्लोकी भगवत गीता भी है, जो भगवत गीता का मुख्य सार है। तो उस प्रकार से आप इस अध्याय का गहन अध्ययन कीजिए और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्रीपाद सीतानाथ प्रभु की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो समय बहुत हो गया है। यदि एक आध प्रश्न किसी का है हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। मुझे थोड़ा सा बताइए, आपने भागवत का बताइए कौन सा स्कंद का कौन सा अध्याय बता रहे थे आप अभी? 8वें स्कंद में प्रथम अध्याय लास्ट के श्लोक हैं, जहाँ गजेंद्र उपाख्यान शुरू होता है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी बताइए। प्रभु जी मुझे क्लास और मैंने कल ही इसके ग्रुप पे देख लिया था कि आप क्लास देने वाले हैं। तो मेरी तो सुबह क्लास रहती है, योगा क्लास, तो मैंने क्लास आज मिस कर दी और मैंने कहा आज तो मैं सुनूंगी क्लास प्रभु जी की। और बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं बहुत तड़प होती है मुझे कि मैं क्यों नहीं सुन पाती। मेरी क्लास भी रहती है और वैसे बीच बीच में मैं देखती रहती हूँ, पर भक्तों के संग जो सुनती हूँ और आपकी जो क्लास है बहुत मतलब बहुत दिल को छूती है और एकदम जोड़ती है कृष्ण से। और बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसी प्रकार आपकी कृपा बना रहे वैष्णव भक्तों की, और हमें सुनने को मिले। ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि हम कृष्ण से जुड़े। प्रभुपाद की गीता का उद्देश्य यही है कि आप कर्म ज्ञान योग सब छोड़ के भक्ति करें। तो अच्छा है आज कम से कम प्रभुपाद की गीता का मुख्य लाभ उठा पाए, तो यही अच्छी बात है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण।
दादाजी आपका कौन सा बात प्रभु का आपका हृदय में सो गया, आप बताएंगे क्या? और इस तरीके से किसका किसका हृदय में सो लिया आज, मुझे दो एक बता सकते हैं? मेरा बात नहीं है, तो प्रभुपाद के तात्पर्य से बता रहा था। मेरा एक बात सो गया, पहला भी बताया था प्रभु जी, वो बताया था कि भगवत गीता है भगवान श्री कृष्ण का हृदय। ये अच्छा, हमारे हृदय जब शुद्ध होगा ईर्ष्या से, तभी हम भगवत गीता का ज्ञान भगवान हम समझ सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बताया। ओके, शोशी माता जी, वंदना माता जी हैंड रेजिंग किया। कृष्ण कृष्ण प्रभु, आपका टाइम है तो बात। हाँ, शशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपके जो बुधवार और गुरुवार को 8 बजे वाली क्लास है, वो लिंक पे हमने की है, तो इस बुधवार गुरुवार को तो आई ही नहीं आपकी, मतलब सुनने को मिला ही नहीं। वो तो ये एक्चुअली लास्ट हफ्ते राधेश्याम प्रभु जी आए थे, तो उस प्रकार प्रोग्राम था, उस वजह से हो नहीं पाया। और फिर अगले दिन हमारे रथ यात्रा के सब फंक्शन यहाँ चल रहे हैं, इसलिए हो नहीं पाया था। हम लोग तो उपदेशामृत ग्रंथ पढ़ते हैं, तो क्लास नहीं है, तो साथ में है प्रभुपाद का उपदेशामृत। तो अभी रहेगी प्रभु जी? अभी आप बुधवार हम लोग तो बुधवार गुरुवार 1 घंटा रात में पढ़ते हैं। जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रंजना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे ये वाला पॉइंट सबसे अच्छा लगा प्रभु जी श्लोक का। ज्यों ज्यों श्री भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों तो वह भक्ति में रंगता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में श्री भगवान के विषय में सदा श्रवण करे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। दीपिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे कि आपने बताया प्रभु जी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी आपकी कि हम हर किसी को अपना हृदय नहीं देते। जो इसके लायक होता है, जिसके काबिल होता है, हम उसी को अपना हृदय देते हैं। उसी प्रकार प्रभुपाद जी, भगवत गीता तो हर किसी के घर में होती है, लेकिन हर कोई इसका श्रवण नहीं कर पाता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। सीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो मैं पूछना चाह रही थी, जो बताना चाह रही थी, दीपिका माता जी ने बोल दी। उसके पहले मैं सीतानाथ प्रभु जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती है कि हम जैसे बद्ध जीवों के लिए आपको समय समय पर यहाँ प्रवचन देने के लिए लाते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद, और आपके लिए तो कोटि कोटि प्रणाम आपके श्री चरणों में, जो इतने अच्छे तरीके से जो हमारा हृदय परिवर्तन करते हो प्रभु जी, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण। हम लोग का कुछ भी नहीं है, हम लोग केवल दोहरा रहे हैं, हमारा कुछ नहीं। सचिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास थी आपकी। और प्रभु जी, ये अच्छा लगा कि आपने मुहूर्त के बारे में बताया है, इस मुहूर्त में ये होता है, इस मुहूर्त में। तो प्रभु जी, हम जो किसी को भी गीता देते हैं, तो गीता जी तो वो ले लेते हैं, पर हम जब उनको पूछते हैं बार बार आपने पढ़ी, आपने एक श्लोक भी पढ़ा, तो वो हमेशा यही बोलते हैं अच्छा मुहूर्त देख के पढ़ेंगे, कुछ ऐसा कार्य होगा तब देख के पढ़ेंगे। तो प्रभु जी, हमें उनको क्या बताना चाहिए कि कब पढ़ना चाहिए? उनको, मेरा गीता कहाँ है, उनको आप 8वें अध्याय में, 1 मिनट मैं आपको श्लोक बता रहा हूँ, वो श्लोक खोल के बताइए। 8वें अध्याय में आप उनको बोलिए 27वां और 28वां श्लोक पढ़ना है 8वें अध्याय में, जिसमें भगवान सारा मुहूर्त बताने के बाद बोल रहे हैं मेरे भक्त इन सब की चिंता नहीं करते, मेरे भक्त केवल मेरी भक्ति करते हैं। तो उनको ये श्लोक खोल के बताना। और गीता में भगवान ने पूरा मुहूर्त बताया है, आपसे तो ज्यादा मुहूर्त जानते हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि मेरे भक्त मुहूर्त चिंता नहीं करते हैं, केवल मेरी भक्ति के ऊपर ध्यान रखते हैं। तो 8वें अध्याय के लास्ट 2 श्लोक उनको बता देना है, ठीक है। हरे कृष्ण। दीपिका माता जी, फिर हैंड रेज पुराना है कि नया है? प्रभु जी धन्यवाद, थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट प्लीज कि आप ये रिकॉर्डिंग प्लीज इसमें भेज दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को मुंह से समझाना इतना पॉसिबल नहीं होता। जो रिकॉर्डिंग थोड़ा वो सुना देते ना, तो उनको थोड़ा श्रवण करने में थोड़ा वो अच्छा लगता है प्रभु जी।
ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका संग प्राप्त करके मुझे भी बहुत उत्साह मिलता है, भगवत गीता पढ़ने की प्रेरणा मिलती है।